नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज मुद्दे तथा समस्याएं, जिसमें आज हम बात करेंगे विकास जनित विस्थापन की। इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। यह मेरा परिचय है और मैं श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूं। देखिए, विकास जनित विस्थापन की यदि हम बात करें तो कई ऐसे रीजन हैं, कारण हैं, जिसके कारण लोग माइग्रेट करते हैं। कुछ प्रकृति प्रदत्त होते हैं। यदि प्रकृति प्रदत्त की मैं बात करूं तो 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ और भुज में भूकंप से अनेक लोग मारे गए। कई ऐसे अमीर लोग जो बहुमंजिला इमारत के नीचे दबकर अपनी जान जो है दे दी। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे जीवित रहे जो मलबे में दबे तो रहे लेकिन पानी के अभाव में दम तोड़ दिया। और कुछ ऐसी लाशें थी जिसमें कुछ लोग उनकी उंगलियों से सोने की अंगूठियां निकालने के चक्कर में नहीं निकल रही थी तो उंगलियों को काटना पड़ा। तो इस तरह की सोशल वैल्यूज खत्म हो गए प्राकृतिक आपदा के कारण। इसी तरह अगर हम देखें तो 2013 में देवभूमि पर आई आसमानी आफत से मानव जीवन त्रस्त हो गया। लगभग 12,000 व्यक्ति गंगा की गोद में समा गए। इसके साथ वर्तमान की यदि हम बात करें तो 2019 में आई कोरोना महामारी से लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग आज भी इस महामारी से त्रस्त हैं और लोग पुनः नगरों को छोड़ करके अपने गांवों की ओर आने लगे हैं, लौटने लगे हैं। कुछ लोगों का मानना तो यही है कि यदि हमें मरना है तो हमें गांव में ही दम तोड़ेंगे लेकिन नगरों में नहीं रहेंगे। इनके चलचित्र को देखने पर कलेजा कांप उठता है। तो लीजिए आपके सामने ये चलचित्र। केदारनाथ आएंगे महादेव, सुना है वह स्वर्ग से हवा आती है। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर। पहले बोला था मगर जाएगी। अपने गांव की ओर लौटने की ऐसी तस्वीरों को तो आप कई दिनों से देख ही रहे हैं, लेकिन इस मंजर को देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। एक मजबूर माँ का मजबूर मासूम सूटकेस ट्रॉली पर ही पड़ा हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है। 5-6 साल का ये बच्चा पेट के बल ही ट्रॉली पर लेटा हुआ है और उसकी माँ उसे चलते हुए खींच रही है। बच्चे के शरीर का आधा हिस्सा ट्रॉली बैग पर है और आधा हिस्सा सड़क की ओर
नीचे लटका हुआ। राजस्थान यूपी बॉर्डर पर मौजूद सैया से आई ये तस्वीरें यकीनन परेशान करने वाली हैं। माँ तो बड़ी है, 2 कदम, 50 कदम, 100 कदम चल लेगी, लेकिन इस मासूम में भला इतनी ताकत कहाँ से आएगी। लिहाजा माँ ने इस ट्रॉली को ही अपने लाल की सवारी बना दी, लेकिन कंक्रीट सड़क से बच्चे के पैरों को बार बार ठोकर लगने से नहीं रोक पाई। प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द का इससे स्याह चेहरा भला और क्या हो सकता है। बिहार के छपरा से भी ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। गुरुग्राम से जैसे तैसे करके प्रवासी मजदूरों का परिवार यूपी बिहार सीमा तक तो पहुंच गया, लेकिन आगे अपने गांव तक का रास्ता पैदल ही पूरा करना पड़ा और लाचार बच्चे को ट्रॉली बैग पर ही बिठा दिया गया। ट्रॉली बैग बनाने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो विकास से संबंधित विस्थापन की यदि हम बात करें तो ग्रीक विद्वान हेराक्लिटस ने कहा था कि सभी वस्तुएं परिवर्तन के बहाव में हैं। मैकाइवर ने समाज को परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक बताया है। विकास शब्द का प्रयोग सामान्यतः आर्थिक अर्थों में किया गया है। प्रति व्यक्ति आय, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, पूंजी निर्माण में वृद्धि, प्राकृतिक स्रोतों का अधिकाधिक दोहन, मानवीय ज्ञान द्वारा प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण आर्थिक विकास को इंगित करते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हाबहाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में 4 मापदंडों को बताया है, जिसमें समुदाय की मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता है। बोटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में विकास शब्द का प्रयोग ग्रामीण एवं कृषि प्रधान तथा औद्योगिकृत समाजों में भेद प्रकट करने के लिए किया गया है। इसमें 2 बातें होती है। नंबर 1, वर्तमान में विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन के लिए, और दूसरी, वे परिवर्तन जिन्हें मापा व पहचाना जा सके। देखिए, इसमें बोटोमोर ने जो है 2 पैरामीटर की बात कही है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन हो जो कि वर्तमान में हो रहे हैं। दूसरा, उन परिवर्तनों को मापा जाना चाहिए या उसको पहचाना जा सके। इस आधार पर सामाजिक विकास का एक सर्वमान्य उद्देश्य मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने सामाजिक विकास का संबंध आर्थिक विकास तक सीमित नहीं मानते हुए जन कल्याण से माना है। विकास के प्रतिफल का न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। विकास में आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय सम्मिलित होना चाहिए। यहां पर सबसे बढ़िया बात प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने कही है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट में जो आर्थिक विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ जन कल्याण शब्द जुड़ना चाहिए, यानी उन्हें बेनिफिट मिलना चाहिए। ये विकास के साथ में अब जब विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन का जो तात्पर्य है वह अपने स्थान से हटना, अर्थात जब कोई व्यक्ति, समूह अथवा समाज किसी कारणवश अपने स्थान से हट जाता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। जैसे जब बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, टिहरी बांध, सरदार सरोवर व बिसलपुर आदि, तो उसमें डूबत क्षेत्र में आने वाले गांव को अन्यत्र बसाया जाता है। टिहरी डैम के लिए कहा जा सकता है कि यह एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 4था सबसे बड़ा बांध है। इसके डूब क्षेत्र में लगभग 125 गांव आते हैं। सरदार सरोवर चूंकि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, यह काफी संख्या में जनजातियों को विस्थापित होना पड़ा। इसके कारण विस्थापन कई कारणों से हो सकता है, जैसे प्राकृतिक कारण,
आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि। जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाई दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण से लोग गांव शहरों को छोड़ते हुए गांवों की तरफ पलायन करने लगे हैं। और इसके कारण की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो नेचुरल रीजन, प्राकृतिक कारण आता है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, भूचालन, महामारी, बाढ़ आदि के कारण लोग गांवों से नगरों की ओर अथवा नगरों से गांवों की ओर विस्थापन करते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी विश्वव्यापी है, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी ले ली है। भारत में ही लाखों की तादाद में इस महामारी का दंश झेल चुके हैं। जो लोग महामारी से ठीक हुए हैं, उनका कहना है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। लोग नगरों से पुनः अपने गांव में लौटने को मजबूर हुए हैं। गुजरात में भूकंप के कारण हजारों लोगों के घर उजड़ गए और उन्हें अन्यत्र विस्थापन करना पड़ा। कई बार हैजा, प्लेग, मलेरिया आदि के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं। जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है, देवभूमि जो है ऋषिकेश में शिव जी की प्रतिमा है, जो गंगा की तीव्र वेग के कारण, बादल फटने के कारण जो है यह मूर्ति बह गई थी और नीचे जो है रोड कट गए, आम जीवन त्रस्त हो गया, कई व्यक्ति मारे गए। दूसरा जो रीजन बताएं हम, आर्थिक कारण। निर्धनता एवं बेकारी के कारण भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाना पड़ता है। गांव में रोजगार उपलब्ध न होने पर लोग गांव छोड़कर नगरों की ओर गमन करते हैं, क्योंकि नगरों में आय के अनेक स्रोत है, अतः वहां गुजारा संभव हो पाता है। तीसरा रीजन की बात करें, राजनीतिक कारण। कई बार राजनीतिक क्रांति, उथल पुथल, सरकारों का परिवर्तित होना आदि कारणों से भी लोग विस्थापित हो जाते हैं। जब कोई शासक निरंकुश हो जाता है तो उसे बचने के लिए लोग पलायन करने लगते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जर्मनी में हिटलर था तो उससे कई, वो निरंकुश था तो वहां से भी कुछ लोगों ने पलायन किया उनसे बचने के लिए। इसी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। चौथी बात यदि हम कहें, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण। गांव से लोगों का नगर की ओर गमन करना नगरीकरण कहलाता है। नगरों की चमक दमक, आवागमन के साधनों, शिक्षा की सुविधाओं, बीमारी के इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पतालों के होने तथा उपचार के लिए लोग नगरों की तरफ गमन करते हैं। जैसा कि बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, इसकी चमक दमक जो है लोगों को आकर्षित करती है और लोग गांव छोड़कर, चूंकि गांव में जो है व्यवसाय इतना नहीं है, रोजगार इतना नहीं है, रोजगार की तलाश में जो है वो नगरों की तरफ पलायन करते हैं। औद्योगिकरण के कारण भी लोग रोजी रोटी की तलाश में चले जाते हैं। कई ऐसे नगर हैं जो औद्योगिकरण के कारण बस पाए हैं, जैसे भिलाई में टाटा आयरन एवं स्टील के कारखाने, सिंदरी में खाद का कारखाना, पश्चिम बंगाल में रानीगंज एवं झारखंड में जारिया की कोयले एवं लोहे की खानों के कारण कई आदिवासी जैसे हो, संथाल एवं अन्य जनजातियों के लोग जंगलों में अपने मूल निवास को छोड़कर इन स्थानों पर चले आए हैं। पांचवी बात करें तो विस्थापन का सामाजिक कारण भी है। कई बार गांव में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण करने के कारण वे गांव छोड़कर अन्य क्षेत्रों में चले जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में लिखी हुई पुस्तक है ये, जिसमें संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें लोगों के जाति व स्थान परिवर्तन के उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार से गांव में प्रभु जातियों के दमन से छुटकारा पाने के लिए लोग गांवों से नगरों में विस्थापित हो जाते हैं। और छठी बात यदि हम कहें
युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ, उसमें भी कई जान माल की हानि हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिकी बमबारी के कारण दोनों ही नगर उजड़ गए, और आज भी वहां के लोग जो है विकलांग या बीमारी से ग्रस्त पैदा हो रहे हैं, और लोगों को इसी कारण से लोगों को अन्य क्षेत्रों में रहने के लिए जाना पड़ा। तो इस तरह से विकास जनित विस्थापन की जब बात की जाती है तो इसके साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि विकास निश्चित रूप से है, विस्थापन है, लेकिन यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। मान लीजिए हमने 10 पेड़ को काटे हैं तो 20 पेड़ लगाए जाने चाहिए, तभी वो विकास हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।